नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल। जिस तरीके से त्रिजटा ने माता सीता का हाथ पकड़ के कहा कि तुम मुझे अपनी माता नहीं मानते, वो चुपचाप उनके साथ चल गई और समुद्र तट के एक दक्षिणी क्षेत्र पे, मतलब लंका के दक्षिणी किनारे पर खड़े होकर के, दक्षिणी था ना, हाँ कुछ तो रहा होगा वहीं पर माता सीता ने, भाई त्रिजटा को माता मानती है, तो उनसे भी पूछा कि यदि आपकी पुत्री होती, क्या उस पर ऐसा लांछन लगने देती हैं आप? तो क्या आप उनके साथ भी ऐसा करती? लेकिन मंदोदरी की पीछे से आवाज सुन करके जो पतिव्रता स्त्री का एक धर्म होता है वो मंदोदरी निभाने के लिए आगे आई और उन्होंने सीता जी से विनम्र निवेदन किया कि आप यहाँ से पलायन कर जाएं ताकि मेरे पति के प्राणों की रक्षा की जा सके, हो सके। सीता जी ने जिस प्रकार के प्रश्न पूछे कि एक पत्नी होने से पूर्व हम दोनों एक स्त्री हैं, तो एक स्त्री होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इससे पहले किसको भगाया? मेरा भौकाल देख के मेरे को भगा रहा है इधर से? नहीं, मरेगा तेरा हस्बैंड, मरेगा तू कोई नहीं। शायद उनकी दिव्यता को वो जानती हैं और इसीलिए उनको भय है इस बात का कि कहीं ना कहीं पूरी लंका जो है खत्म ना हो जाए। या तो लंका परिवर्तित हो या तो लंका नष्ट हो। पाप की केजीएफ होने से बेटर है केजीएफ ना हो। इसको केजीएफ नहीं बोल सकते, इसको एलजीएफ बोलेंगे, लंका गोल्ड फील्ड। चलते हैं एलजीएफ की तरफ, शुरू करते हैं एपिसोड 201 पार्ट 2। रुकिए, मेरा भी एक प्रश्न है, उत्तर दे पाएंगे आप? यदि आपके पति का आचरण लंकेश के समान होता तो क्या करती आप? यदि मेरे पति अधर्म के मार्ग पर चले जाते तो सबसे पहले मैं उन्हें रोकने का प्रयास करती, और यदि फिर भी वो मेरी बात नहीं मानते तो मैं उनका परित्याग कर देती। दंड ही पाप का विधान है। यदि रावण के स्थान पर रघुनंदन होते तो भी मैं यही चाहती कि धर्म के अनुसार उन्हें अपने पाप कर्मों का दंड मिले। और इसलिए भले ही मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़ जाएं, किंतु मैं लंका से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक लंकापति रावण को उसके पाप कर्मों का दंड ना मिल जाए। किंतु यहाँ प्रश्न अकेले मेरा, मेरे सम्मान और मेरी सुरक्षा का नहीं। मंदोदरी, इतना शून्य क्यों दिखाई दे रही हो? क्या मेरे सीता से विवाह के कारण तुम दुखी हो? तुम ही कहा करते थी कि मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा संकट सीता का पर स्त्री होना है, और आज मैं उसी संकट को अपने जीवन का अंग बनाकर उसे कल्याण में परिवर्तित करने जा रहा हूं। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि मैं ये विवाह करके
एक बड़े अनिष्ट को टाल रहा हूं। सत्य ही तो कहा सीता ने, मैं आज तक एक अधर्मी की रक्षा करती रही, इसलिए इनके पाप कर्मों में मैं बराबर की भागीदार हूं। मैं समझ सकता हूं तुम्हारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं। असुरक्षा के भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कहीं मेरा महत्व कम तो नहीं हो जाएगा? क्या अब भी मैं महारानी ही बन के रहूंगी, या ये सम्मान मुझसे छीन लिया जाएगा? नहीं मंदोदरी, कदापि नहीं। तुम महारानी थी, महारानी हो, और तुम ही महारानी रहोगी सदैव। अब तो प्रसन्न हो जाओ। मंदोदरी, एक पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है। क्या ऐसा करके आप अपने पति के अधर्म और पाप में सहभागी नहीं बन रही हैं? देना 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 यदि किसी दिन मैं वन में खो गई तो? देरे ना देरे ना ना देरे ना देरे ना देरे ना ना देरे ना। सीता, देरे ना आपसे वियोग कभी कल्पना भी नहीं की इसकी मैंने। मेरी नियति, मेरे दुर्भाग्य का दंड आपको भोगना पड़ रहा है। वनवास मुझे मिला और वन वन आपको भटकना पड़ रहा है। असुरों का विनाश, धर्म की स्थापना, यह सब मेरा कर्तव्य था। शूर्पणखा के कारण रावण के साथ पैर मेरा था, किंतु दंड आपको भोगना पड़ रहा है। ये आप क्या कर रही हैं माता? प्रणाम कर रही हूं इस महान स्त्री को। एक साधारण मनुष्य जीवन भर अपने ही स्वार्थ में लगा रहता है। एक साधारण स्त्री अपने पति और परिवार की चिंता में पूरा जीवन व्यतीत कर देती है, और एक तुम जिसने धर्म और मर्यादा के लिए अपनी मुक्ति तक की तिलांजलि दे दी। नहीं माता, मैं एक साधारण स्त्री हूं जिसे अपने पति और परिवार के प्रति मोह और विश्वास है। पुत्री, जिस कठिन परिस्थिति में विधाता ने तुम्हें इस लंका में रहने का दंड दिया है, उसमें तो ईश्वर से भी विश्वास उठ जाना स्वाभाविक है। किंतु ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपने पति के ऊपर तुम्हारे इस अटल विश्वास का क्या कारण है? माता, किसी भी संबंध में
सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है विश्वास। किंतु मैंने एक बार अपने रघुनंदन पर अविश्वास किया और उसी के कारण आज मैं यहाँ हूं। इसलिए माता, जो त्रुटि मैं एक बार कर चुकी हूं उसे मैं कैसे दोहरा सकती हूँ? यदि मैं लंका छोड़कर चली जाती तो उसका एक अर्थ ये भी होता कि मैंने पुनः उन पर अविश्वास किया कि वो मुझे मुक्त कराने नहीं आएंगे। पुत्री, तुम्हारे इस अटल विश्वास की विजय निश्चय होगी। तुम्हें लंका से मुक्त कराने रघुनंदन अवश्य आएंगे। अब ये केवल तुम्हारा विश्वास नहीं, मेरा भी है। मेरी नियति का दंड आपको अवश्य भोगना पड़ रहा है सीते, किंतु मुझे विश्वास है कि आप मुझसे भी अधिक साहसी हैं। इन परिस्थितियों में, इस दुख में भी आप अपने आप को संभाले रखेंगी, मैं जानता हूं। मैं भले ही टूट जाऊं, किंतु आप अपना धैर्य, अपना साहस सदैव बनाए रखेंगी, मैं जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि आपको विश्वास है कि मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा आपको मुक्त कराने। मैं चाहता हूं सीते, मैं आपको वचन देता हूं, सीते कि मैं आपका यह विश्वास नहीं दूंगा सीते, कदापि नहीं टूटने दूंगा। आपका राम अवश्य आएगा, आपका राम। आखिरी को बाद में देखेंगे। बात करते हैं इस एपिसोड के शुरुआत। मंदोदरी, तुम्हें मेरी महारानी रहोगी, मेरे पापों का टोकरा कौन लेके घूमेगा? तुमको तो घूमना पड़ेगा मेरे साथ साथ। वो एक तरह से सुरक्षा कवच है उनका, क्योंकि वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। सुरक्षा कवच है, लेकिन जिस तरीके से सीता जी ने अंदर तक झकझोर डाला। हाँ, देखिए, मैंने बताया ना कि हर किसी की धर्म की एक अपनी अलग परिभाषा। अलग परिभाषा का तात्पर्य यह है कि मैं अपने पति को भगवान मानती हूं, जो वो कर रहे हैं सो ठीक, उनके प्राणों की रक्षा मेरी जिम्मेदारी। ये मंदोदरी का सोच है। वहीं सीता जी आकर के उनकी अंतरात्मा को झकझोरा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा नहीं है। अगर मेरा पति गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत मार्ग पे जा रहा है, और मुझे सही मार्ग पता है, तो पहले तो मैं उसे रोकूंगी, टोकूंगी, बोलूंगी, किसी भी तरीके से ये करने के लिए विवश करूंगी कि वो गलत मार्ग पे ना जाए। यदि उसके बाद भी जाते हैं तो मैं उनका परित्याग कर दूंगा। मार्ग सही नहीं कर सकती तो मैं उनका साथ ही छोड़ दूंगी, वो अपना करें जो करना है। भले उसके बाद मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ जाएं, कि मैं संसार में बिना उनके जीवित नहीं रह सकती, भले उसके बाद प्राण त्यागने पड़ जाए, लेकिन उस वक्त मैं परित्याग, मैं सपोर्ट नहीं कर सकती गलत चीज में। जिस प्रकार से हमने महाभारत में कई बार देखा, भाई भीष्म पितामह सपोर्ट करते थे अपने बच्चों, सारी शक्तियां थी, लेकिन उसके बाद भी वो उनके अधर्मों को रोक नहीं पाए। बताया ना कि हर किसी के धर्म की अपनी अपनी अलग अलग सीमाएं होती हैं। उन्होंने अपने धर्म की परिभाषा अलग बना रखी थी। जो अभी यही बात होती है ना कि जब कृष्ण जी बोलते थे महाभारत में, तो मरने से जस्ट पहले जो वो ज्ञान देते थे, तो वो कहीं ना कहीं उनकी लाइन को क्रॉस करके आगे निकल जाता, तो एक्सेप्ट कर लेते थे सब लोग कि ठीक है, अब यार तो मर ही जाना, ठीक है, तो जिंदगी बेकार है। लेकिन इसी तरीके से यहां पे भी अंतरात्मा झकझोर दी गई है सीता जी द्वारा मंदोदरी। अब रावण जब बात कर रहे थे तो आपने देखा कि किस तरीके से मंदोदरी अपने ही अंतर्द्वंद में चल रही। वो समझ गई, ये तो नहीं सुधरने वाली, सही तो कह रही, गलत तो नहीं कहती, पापी मैं भी हूँ, इनका मरना ठीक है। तो वो सवाल जवाब अपने में ही चल रहा था, और रावण अपना बक बक के चले गए, क्या ठीक है, खुश रहो।
दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से त्रिजटा माता सीता को स्नेहपूर्वक प्रणाम कर रही थी कि यह धन्य है वो स्त्री जो सबके लिए सोच रही, सबके लिए कर। उन्होंने कहा देखिए ऐसा नहीं है, मैं भी अपने प्यार से परिवार से प्यार करता हूं। क्या तो क्या ऐसी चीज है जो आपको विवश कर रही है और आपको इतना विश्वास कैसे अपने पति पे कि वो आएंगे, वो अवश्य आएंगे। सीता जी ने बहुत ही प्यारा सा उत्तर दिया कि एक बार अविश्वास किया मैंने अपने पति पर और उसकी स्थिति ये है, एक बार जो गलती कर दी दोबारा तो नहीं करूंगी। मुझे या तो प्राण त्यागने पड़ जाएंगे या तो मैं यहां से जाऊंगा, दो में से एक ही चीज। अच्छा, यही देखना है कि किस तरीके से वो चैप्टर दिखाया जाएगा कि रावण ने तो ठान लिए शादी करने की। देखिए एक पति और पत्नी के बीच का संबंध यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से सीता जी भी वही डायलॉग बोल रही थी और राम जी भी भावुकता से अकेले में वही डायलॉग। जिस तरीके से सीता जी कह रही कि मुझे विश्वास है राम आएंगे, उस तरीके से राम जी भी कह रहे हैं कि राम हे सीते मुझे पता है कि तुम विश्वास करती हो कि मैं आऊंगा और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं आऊंगा। देखिए खैर ये तो सीरियल में दिखाया गया है, लेकिन जो इंटर बॉन्डिंग होती है ना, जैसे हम ऑफिस से आ रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गया और फोन आया घर से, आप कहां हैं? जैम में फंसा। अगर परिवार ने कहा वीडियो कॉल करो जब देखें तुम जाम में ही हो या दोस्तों के साथ हो, तो ये अविश्वास है। यानी आपने कुछ तो ऐसा कर रखा है अपने परिवार के प्रति, कुछ तो ऐसा कार्य कर रखा है कि परिवार का आपके प्रति से भरोसा उठ गया। या तो झूठ बोला होगा आपने, या तो कहीं और रहे होंगे, कहीं और बताया होगा। आपकी छवि कैसी, आपकी छवि आपके परिवार में कैसी, यहां उनका आपके परिवार ने ये इंक्वायरी क्रॉस इंक्वायरी की, जरा वीडियो कॉल करने दिख सकता। किसी अननोन के साथ आप एक दो बार थोड़ा सा व्यवहार बदल कर रह सकते हैं, लेकिन घर में जा अपने परिजनों के प्रति आप कितना छुपा लेंगे, कितना छुपाए। तो परिजन जैसे ही कहेंगे वीडियो कॉल करके दिखाओ, अगर आप ट्रैफिक में नहीं बल्कि क्लब में फंसे हुए हैं तो तुरंत आपकी। चलिए कोई बात नहीं, इस एपिसोड में करता है ये सब। आप तो शीघ्र ही मिलेंगे नायक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।